चलो आज हम लेकर आए हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स होता है सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना? ठीक है साहिल, आगे देखो। अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल जैसे मैंने कहा कि वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एन एक्शन इज गोइंग 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 ऑन एट द स्पीकिंग टाइम। एन एक्शन गोइंग ऑन स्पीकिंग टाइम मीन्स एन एक्शन गोइंग ऑन स्पीकिंग टाइम, कोई भी काम बोलते समय जारी हो, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, है ना? तो ये काम क्या है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मीन्स जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ वर्तमान प्रेजेंट में। एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट एट द स्पीकिंग टाइम, जब कोई कार्य बोलते समय हो उसे बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपके पिताजी खाना खा रहे होंगे या फिर आपके मम्मी खाना पका रही होंगी, मतलब जो भी आप कर रहे हो वो काम प्रेजेंट में होगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आएगा एम आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा वह जा रहा है, तो क्या जाएगा? ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। तो इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, क्या है? रहा है, रही है और रहे हैं। ये आता है वाक्य के अंत में। क्या आता है वाक्य के अंत में? रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य के लास्ट में आता है। जैसे मैंने कहा देखो वह जा रहा है, वह जा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आया ना रहा? क्लियर? आगे देखो। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कोई काम बोलते समय हो रहा हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बात रखते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा कोई काम, जैसे मैंने कहा आप लोग पढ़ रहे हो, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ाने का टाइम जो हमारा रहेगा वही प्रेजेंट टाइम रहेगा। मैं काम चल रहा है, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट स्पीकिंग टाइम, बोलते समय जब कोई काम हो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आगे देखो। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? इसमें आएगा ही, सी और किसी का नेम आए तो क्या लगाना है? एज। क्या लगाना है? एज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने पहले इससे बना के देखें, क्लियर कर लें इनको। जैसे मैंने कहा ही, सी और किसी का नाम आए, ही, सी, किसी का नाम आए तो हमें इज लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? इज। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब इज, 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 इज। ही, सी और किसी का नाम आए तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। जैसे मैंने कहा राकेश पाठ लिख रहा है। ऐसे मैंने कहा साहिल 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 पढ़ रहा है। ठीक है, साहिल क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राकेश पाठ लिख रहा है। क्लियर?
तो क्या जाएगा, राकेश किसी का नाम है। अब किसी के नाम की पहले क्या लगाना है, राकेश। उसके बाद क्या जाएगा, एज। राकेश एज पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड। क्या जाएगा, रीड। अब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या जाएगा, लेसन। अब आपको ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है क्या और कहां से। किससे, क्या और कहां से पहचानना है, कैसे। जैसे मैंने कहा हुआ है क्या पढ़ रहा है, वह पाठ पढ़ रहा, तो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। जैसे मैंने कहा राकेश पढ़ रहा है, या फिर राकेश पाठ लिख रहा है, तो क्या जाएगा, राकेश पाठ लिख रहा है, तो राकेश इज राइटिंग। राइटिंग क्या लिखना, लेसन। लेसन लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, राकेश इज राइटिंग लेसन। क्लियर, क्लियर, गोवर्धन क्लियर। आगे देखो, जैसे मैंने कहा आगे एक सेंटेंस और देखो, साहिल पाठ पढ़ रहा है, तो क्या जाएगा, साहिल, साहिल एज, क्या है जाएगा, साहिल एज। अब क्या पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है, वो हमें लास्ट में लगाना है, तो क्या जाएगा, लेसन। अब इसकी पहले क्या आएगी, क्रिया आएगी, पढ़ना। क्या पढ़ना, पढ़ना। साहिल पढ़ रहा है, अब पता नहीं क्या पढ़ रहा है इसमें, तो लेसन नहीं लगाएंगे। क्लियर आ गया आपको। तो साहिल पढ़ रहा है, साहिल इज रीडिंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्लियर। तो जैसे मैंने कहा है आपको कि, जैसे मैंने कहा वह स्कूल जा रहा है, तो आ जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। किसी की ओर जाना क्या हो जाएगा, किसी की ओर जाना, टू का प्रयोग मैंने आपको बताया है, तो ये है टू। टू का मतलब होता है की ओर। टू का मतलब क्या होता है, की ओर। ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर। आगे देखो, टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ही के साथ क्या लगना है, इज लगना है। जैसे मैंने कहा वह खाना बना रही है, तो क्या जाएगा, सी के साथ क्या आता है, एज। सी के साथ क्या आता है, हेमू। सी के साथ क्या आता है, ही इज कुकिंग। कुक मीन्स होता है खाना पकाना। ही इज कुकिंग, इसमें आईएनजी लग जाएगा। अब क्या पका रही है, फूड। क्या पका रहा है वो, फूड पका रही है अगर, तो क्या आ जाएगा, ही इज कुकिंग फूड। क्लियर। पुष्पेंद्र क्लियर। गुड। आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि, मैंने कहा यू, दे, बी और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि क्या आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेगी वो रहेगी आर। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, यहाँ लिखे दे रहा है, हमें थोड़ा इस साइड से लिख रहा है ताकि पूरा आ जाए। हेल्पिंग, जैसे मैंने कहा यू और बी और दे, इसकी आगे प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। फिर लगाना है, इसके साथ आएगा क्या, इसके साथ आएगा आर। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, आर। ठीक है ना। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा लास्ट में कहा रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। गुड। पार्वती समझ में आया। क्या लगाना है, आर के साथ यू बी दे प्लूरल नाउन आए तो क्या लगाना है, क्या लगाना है, समझ में आ गया। आगे देखो, जैसे मैंने कहा यू, आप खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा,
यू आर प्लेइंग। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। इसमें आईएनजी लग गए तो क्या हो गया? प्लेइंग। क्लियर? अब देखो, जैसे मैंने कहा कि वे रो रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या होगा? बे के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है? दे। क्या बोला जाता है? दे आर बीपिंग। क्या आ जाएगा? बीपिंग। दे आर बीपिंग। क्लियर? आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बी के लिए बोला जाता है इंग्लिश में हम लोग। क्या बोला जाता है? या हम या फिर हम लोग। क्या बोला जाता है? हम या फिर हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बी आर क्या लगना है? क्या लगना है? हेल्पिंग वर्ब। बी आर प्लेइंग के लिए खेलना, प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले मीन्स होता है खेलना, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। वी आर प्लेइंग। ठीक है ना? अगर मान के चलो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग हॉकी खेल रहे हैं, तो आगे जो भी आए वो आपको लगा देना है। क्लियर? आगे जैसे मैंने कहा तारे चमक रहे हैं, जैसे मैंने कहा तारे चमक रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? स्टार इज शाइनिंग या ट्विंकलिंग। ठीक है ना? क्लियर? बन जाएगा? हाँ, तो भाई अगर समझ में आ गया है आपको, तो इसका आप कमेंट में इंग्लिश करके बताना। ठीक है ना? आगे देखो, जैसे में राम और मोहन दौड़ रहे हैं। राम एंड मोहन आर रनिंग। राम एंड मोहन आर रनिंग। राम और मोहन, देखो राम और मोहन दो जन है कि नहीं? एक तो राम है और दूसरा मोहन है, तो क्या हो जाएगा? दोनों में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। राम एंड मोहन आर रनिंग, मतलब दो, एक से ज्यादा, मतलब क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। क्लियर? कहीं दिक्कत तो नहीं है? पार्वती, भारती, आगे देखो, अगला है हमारा। अब हम बताएंगे आपको आई से स्टार्ट। आई के साथ क्या लगना है? आई के साथ लगना है, आई के साथ लगना है हमारा एम। क्या लगना है? एम। आई प्लस एम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एक अकेला ऐसा है जिसमें एम लगना है, वो तो आपको पहली से लेकर रटा होगा। ठीक है ना? तो इसमें ध्यान देना, आई एम क्या लगना है? आई। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, तो आ जाएगा आई एम राइटिंग। आई एम, तो देखो आई मीन्स क्या होता है? मैं। क्लियर? एम, आई के साथ क्या लगना है? एम लगना है। क्लियर? आगे देखो, जैसे मैंने कहा राइटिंग, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना, इसमें हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिख रहा हूं। क्लियर? मैंने आपको पहचान बता दी। जैसे मैंने कहा मैं सेंटेंस बना रहा हूं या मैं वाक्य बना रहा हूं। मैं वाक्य बना रहा, मैं वाक्य बना रहा हूं। छोटे में समझ में नहीं आता, बच्चे बोलती हैं मैं वाक्य बना रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? आई एम, आई के साथ क्या आएगा? आई एम मेकिंग। मेक मीन्स होता है बनाना, तो क्या आ जाएगा? आई एम मेकिंग सेंटेंस। अब वाक्य बना रहा हूं, वाक्य एक से ज्यादा हो जाएगा तो सेंटेंसेस आएंगे, और अगर एक है तो सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है ना? आई एम मेकिंग सेंटेंस, मैं वाक्य बना रहा हूं, तो आ जाएगा आई एम मेकिंग सेंटेंस। क्लियर? हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें,
क्योंकि आधा वीडियो देखने से आपके लिए ही नुकसान है। क्यों? अगर आधा ज्ञान लोगे तो आपको खतरनाक हो सकता है। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हमें पूरा ज्ञान लेना है। और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि और से ज्यादा जो हमारी फैमिली में जो मेंबर्स हैं वे जुड़ सकें, ताकि उनको भी हमारे जैसे ही जो बच्चे होंगे, जो आप जैसे जो बच्चे होंगे जिनके लिए इस इंग्लिश की बहुत जरूरत है और नौकरी करने के लिए वो तत्पर होंगे, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो इसके माध्यम से पढ़ाई कर सके, गांव देहात के बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके। ठीक है ना? आगे देखो, इसे मैंने कहा अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा क्या मैं पढ़ा रहा हूं, आगे तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा? ए, क्या आ जाएगा? एम। अब हम सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। कैसे नेगेटिव सेंटेंस? देखो इधर, नेगेटिव सेंटेंस कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा एम किससे स्टार्ट करना है? एम से। किससे स्टार्ट करना है? एम। एम आएगा फिर आएगा आई। ठीक है, क्या आएगा? एम आएगा फिर आएगा आई। और क्या आएगा? इज है तो इससे स्टार्ट होगा, तो इज के साथ क्या आएगा? ही, सी और किसी का नाम आएगा। अगर आर है तो क्या आएगा? यू, दे और बी। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहेगा। क्लियर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या से स्टार्ट होगा? तो क्या लगाएंगी? मैं के लिए सब्जेक्ट पहचानना पहले, कौन सा सब्जेक्ट है? आई है, तो आई के लिए क्या हो जाएगा? एम। आई क्या हो जाएगा? एम आई, एम आई टीचिंग। एम आई टीचिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एम आई टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? आगे देखो, जैसे मैंने कहा क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आ जाएगा क्या मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मैं के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। आई के लिए क्या लगना है? एम। आई के लिए क्या लगना है? एम आई। गो का फर्स्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लगना है? आई एन जी। अब किसी की ओर जाना है तो क्या बताया मैंने आपको? टू। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो स्कूल लिख देना है। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बताओ। आगे देखो, आई से हमारा कंप्लीट। अब मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने इससे सेंटेंस देखो कैसे आएंगे। ही, सी किसी का नाम रहे तो आपको क्या लगाना है? इज से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने कहा क्या वह खेल रही है। क्या वह खेल रही है, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? अब देखो, क्या वह के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। ही से स्टार्ट होगा तो क्या आएगा? एज आएगा कि नहीं? क्या आएगा? एज। क्या वह खेल रही है। अब देखो इधर, लड़की है तो क्या आ जाएगा? सी। और अगर लड़का है तो क्या आ जाएगा? ही। क्लियर? इज सी। अब खेलने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। तो इज सी प्लेइंग। क्लियर? इज सी प्लेइंग। अब क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह खेल रही है। आगे जैसे मैंने कहा क्या वे दौड़ रहे हैं। क्या आप लोग बातें कर रहे हो? तो आ जाएगा इंग्लिश में
क्या आप लोग आएगा तो अलग होगा। मैंने कहा क्या हेमू, क्या हेमू बातें कर रहा है, कर रहा है, तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा? एज, एज आ जाएगा। तो एज हेमू, एज हेमू, इज हेमू टॉकिंग, इज हेमू, देखो टॉक मीन्स होता है बात करना, टॉकिंग मीन्स कर रहा है, तो इज हेमू टॉकिंग, ठीक है ना, इज हेमू टॉकिंग, क्या हेमू बात कर रहा है। आगे टॉकिंग टू भी लगा सकते हैं, इज हेमू टॉकिंग टू, क्या हेमू बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि आर से स्टार्ट होगा, कौन से स्टार्ट? आर से। जैसे मैंने कहा वी यू और दे आएगा और प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है ना। इसे मैंने कहा क्या आप लोग हंस रहे हो, क्या आप लोग हंस रहे हैं, क्या आप लोग हंस रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, इस अब आ जाएगा। सबसे पहले देखना सब्जेक्ट आर क्या है, यहाँ हमारा क्या सब्जेक्ट है? यू, यू के लिए क्या आ जाएगा? आर, यू के लिए क्या आ जाएगा? आर, यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग। तो अब देखो यार, अब बनाना है क्या? क्वेश्चन मार्क, तो क्या लगा दोगे? आर यू लाफिंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, आर यू लाफिंग, आर यू लाफिंग, आर यू लाफिंग, क्या आप वीडियो देखकर हंस रहे हो? आर यू लाफिंग। आगे देखो, क्या आप, जैसे मैंने कहा क्या वे, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या वे मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्या ये मुझसे बातें कर रहे हैं, क्या वे बाजार जा रहे हैं, तो क्या जाएगा? आर। अब सब्जेक्ट क्या है? दे, बे है यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में आ जाएगा दे, आर दे गो, अब आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू, किसी की ओर जाना है तो टू मार्केट। बात क्लियर? आगे देखो, इतना हमारे लिए क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। जैसे मैंने कहा क्या मैं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, अब नेगेटिव बनाना है, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, क्या हुआ है पतंग नहीं उड़ा रहा है, क्या हुआ है स्कूल नहीं जा रहा है, क्या हुआ है खेल नहीं रहा है, क्या वे खेल नहीं रहे, क्या हम लोग खेल नहीं रहे, क्या हम वीडियो नहीं बना रहे, इस टाइप की बातें नेगेटिव में आएंगी, ठीक है ना। तो क्या आएगा? क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आ जाएगा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये कैसे आएगा देखो आप, जब आए सब्जेक्ट कौन कौन, ही सी और किसी का नेम आए, तो क्या लगाना है? ही सी नेम किसी का आए, तो आपको क्या लगाना है? इज और नॉट लगाना है, क्या लगाना है? इज नॉट लगाना है, क्या लगाना है? इज नॉट, क्या लगाना है? इज नॉट, इज नॉट लगाना है, इज नॉट। ऐसे आए क्या? आई आए तो आई के साथ क्या लगाना है? एम नॉट, आई के साथ क्या लगाना है? एम नॉट लगाना है, ठीक है ना। अब आए दे, बी और
आई दे वी यू, और प्लूरल नाउन आए तो क्या लगाना है, आर नॉट लगाना है। क्या लगाना है, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट। जैसे मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट टॉकिंग टू, यू आर, यू के साथ क्या लगाया हमने, आर। देखो यू आर नॉट टॉकिंग टू, यू आर नॉट टॉकिंग टू। आगे देखो, जैसे मैंने कहा वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। जैसे मैंने कहा वे पतंग, हम लोग पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो क्या इंग्लिश में आ जाएगा, बी, बी आर नॉट फ्लाइंग, फ्लाइंग काइट, काइट, वी आर नॉट फ्लाइंग काइट, हम लोग पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पतंग, वी आर नॉट फ्लाइंग अ काइट, अ काइट, क्लियर, वी आर नॉट फ्लाइंग अ काइट। आगे आगे देखो, जैसे मैंने कहा एक दो और सेंटेंस देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा अब हम देखेंगे इज से। मैंने कहा वह है नहीं, वह नहीं रो रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग बुक, इज नॉट रीडिंग बुक। तो इज के साथ क्या लगाना है, इज नॉट, ही के साथ क्या लगाना है, इज नॉट, क्लियर। ही के साथ क्या लगाना है, इज नॉट। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं गा रही है, तो आ जाएगा सी इज नॉट, सिंग मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गाना, तो क्या आ जाएगा, सिंगिंग, सी इज नॉट सिंगिंग। मैंने कहा हुआ है गाना नहीं गा रही है, तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग आ जाएगा। बना भी कुछ सकते हैं, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आगे देखो एक और सेंटेंस, जैसे मैंने कहा गोवर्धन नहीं हंस रहा है, गोवर्धन, गोवर्धन गाना नहीं गा रहा है, ठीक है, गोवर्धन नहीं रो रहा है, गोवर्धन इज नॉट बीपिंग, गोवर्धन इज नॉट बीपिंग, क्लियर गोवर्धन। मैंने आपसे ही सेंटेंस बना दिया। पुष्पेन, आप सभी को समझ में आया है मुंह, क्लियर, पक्का, चलो आगे हम आपको लेकर आए हैं कुछ WH वर्ड। कौन से वर्ड, कौन से वर्ड, हेमू, कौन से वर्ड लेकर आए हेमू, WH वर्ड, ठीक है पुष्पेन। कौन कौन से वर्ड लेकर आए हैं, WH वर्ड, ठीक है ना। साहिल, गोवर्धन, पार्वती, WH वर्ड समझ गई क्या है, जितने में WH आए वो क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। जैसे भाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हुम मीन्स किसे किसको, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, और हाउ मेनी मीन्स कितनी मात्रा में, हाउ मच मीन्स कितनी, सॉरी हाउ मेनी मीन्स कितनी संख्या में, और हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा में। आगे हुज मीन्स किसका, और हाउ मीन्स कैसे, क्लियर। आगे अब हम सेंटेंस बनाएंगे, वह कहाँ हंस रहा है, वह कहाँ हंस रहा है। हमने कहा है कि हेमू कहाँ हंस रहा है, हेमू कहाँ हंस रहा है, ठीक है ना, हेमू कहाँ हंस रहा है। अब क्वेश्चन आएगी हेमू कहाँ हंस रहा है, तो आ जाएगा हेमू। अब देखो ध्यान से, अब हमने पता है कि कहाँ लगना है, सी और किसी का नाम आए तो क्या लगना है, एज, क्या लगना है, एज। तो WH वर्ड हमारे पहले आएंगे, क्या आएंगे, WH वर्ड मीन्स वेयर, वेयर एज हेमू, वेयर एज हेमू लाफिंग, ठीक है ना, वेयर हैज हेमू लाफिंग, लाफिंग मीन्स
हंसना, हंस रहा है। वेयर इज हेमू लाफिंग, हेमू कहाँ हंस रहा है। आगे देखो, हेमू क्यों हंस रहा है, तो क्या लगा देंगे, हेमू क्यों हंस रहा है तो क्यों, वाई, वाई इज हेमू लाफिंग। अब हमें क्या लगाना है कि किसके साथ लग रहा है, विद, विद होम, विद होम मीन्स होता है किसके, किसके साथ, विद होम मीन्स किसके साथ, हेमू किसके साथ हंस रहा है, तो विद होम इज हेमू लाफिंग। ठीक है ना। आगे देख, आगे देखना आपको, अगला है, जैसे मैंने कहा साहिल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है। मैंने कहा साहिल न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है। आगे देखो, वाई, वाई इज साहिल, वाई इज साहिल रीडिंग न्यूज़पेपर, वाई इज साहिल रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कहा वे न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दे, क्या आ जाएगा, दे। इसके पहले क्या आ जाएगा, वाई, मैंने कहा वे, मैंने क्या कहा कि वे कहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आ जाएगा वेयर आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर, वेयर आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर, वेयर आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कहा वह न्यूज़पेपर क्यों, वे न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कहा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो आ जाएगा वाई एम आई टीचिंग, ठीक है ना, वाई एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। अब आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आपको बना के लाना है। क्या, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप क्यों जा रहे, आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है। आगे, वे कब आ रहे हैं, या मैं कब आ रहा हूं, मैं कब आ रहा हूं, मैं कब आ रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क आपको अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, गुड, क्लियर, गोवर्धन क्लियर, सभी के लिए क्लियर। चलो, तो आप लोग देख रहे हैं लर्न स्काई एजुकेशन, लर्न स्काई एजुकेशन, लर्न स्काई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको 100% क्लियर सीखने मिलेगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से सीख सकें। और कमेंट में हमें बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्लियर, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।